हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर लाइफ साइकिल हुक मेथड। ओके, सो whenever any components is required, okay, so that time Angular creates the component and means basically instantiate the component class and render the component view along with the child view. And whenever any changes in the data bound property, then that time that checks it, means Angular detect the changes of that data bound properties. And after completion, Angular destroy the components. Okay, so जितने भी ये इवेंट्स होते हैं, okay, so to track these events, Angular provides some life cycle hook method. Okay, like ng on changes, ng on init, and ng on destroy. So like this. Okay, so there is a multiple hooks method, but उनमें से तीन मेन बेसिकली यूज किए जाते हैं, जिसमें कि ng on changes, ng on init, ng on destroy. Okay, and multiple childs bases होते हैं, like ng on content init, ng on content changes, like that. Okay, so हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले एनजी ऑन चेंजेस। सो ये जो हमारा एंगुलर हुक्स मेथड है, ये बेसिकली हमारा तब यूज होता है जब भी हमारी कोई इनपुट प्रॉपर्टी यानी कि डेटा बाउंड प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू चेंज होती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एनजी ऑन चेंजेस मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि तो दिस इज द बाय द वे दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस सीरीज। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, सो आप देख सकते हैं, ये इनपुट प्रॉपर्टीज है हमारी। इसमें इनपुट ये आपके सामने प्रॉपर्टी हम जब बनाते हैं, तो ये इनपुट मेथड इस तरह से यूज करते हैं इसमें। ओके, सो इसमें जब भी कोई, और ये हम कहाँ से पास करते हैं, ये हम पेरेंट कंपोनेंट से, लाइक यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके HTML में हम जाते हैं, ये पेरेंट कंपोनेंट है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में ये हमने यूज कर रखा है कंपोनेंट। और इसमें जब भी आपको इनपुट प्रॉपर्टी में वैल्यू पास करनी है, तो आप इस तरीके से पास करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम। ओके, और जो भी वैल्यू पास करनी है वो आपको राइट साइड से, अगर मेथड है तो उससे आ जाएगी, स्टैटिक वैल्यू है तो आप डायरेक्ट पास कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आपके इनपुट प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू पास की जाएगी, मीन्स कहाँ से पास करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट से। इस केस में एम्प्लॉय लिस्ट पेज आपका पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट आपका काउंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जब भी वैल्यू पास करेंगे इनपुट प्रॉपर्टी में, तो जब भी ये वैल्यू यहाँ पर रिसीव होगी इनपुट प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, इनपुट प्रॉपर्टी हमने यहाँ बनाई है, इसके अंदर जब भी वैल्यू रिसीव होगी, तो उस टाइम पे उस वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली चेंज, इसमें चेंज हुआ है कि नहीं, मतलब पहले इसकी क्या वैल्यू थी और अभी क्या वैल्यू है, मॉडिफाई हुई है, तो उस टाइम पे हम डिटेक्ट करेंगे, यानी चेंजेस डिटेक्ट करके। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू लेट से आपने पास की है इनपुट प्रॉपर्टी में, तो उस टाइम पे आपको जो भी इवेंट परफॉर्म करनी है, मींस चाइल्ड कंपोनेंट में उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डेटा परफॉर्म करना है, मॉडिफिकेशन करना है, या आपने कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि इस टाइम पे अगर ये वैल्यू होगी, जो अभी वैल्यू आपकी पेरेंट कंपोनेंट से आ रही है, उसके बिहाफ में आपको कुछ भी चेंज करना है, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं किस तरीके से हम एनजी ऑन चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें एंगुलर स्लैश कोर से, जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कर रखा है इनपुट आउटपुट, ये सारे हम इंटरफेस ऐड कर चुके हैं। उसी तरीके से हम ng ऑन चेंजेस के लिए ऑन चेंजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, सो कॉमा लगाएंगे एंड टाइप करना आप ऑन चेंजेस। ओके, सो जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद फिर ऑन चेंजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये एक इंटरफेस है, मैं होवर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इंटरफेस है। सो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे क्लास में, ये क्लास है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिख के, इम्प्लीमेंट्स एंड देन इंटरफेस का नेम। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको, आपने ये जो इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है इस क्लास में, इसके आपने मेथड यानी कि ng ऑन चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसकी डेफिनेशन देनी है आपको। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ng ऑन चेंजेस आप टाइप करेंगे, मैं लिख करके टाइप किया, ऑटोमेटिक इसका स्ट्रक्चर आ गया। सो ये जो मेथड है, ये जो इसका पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो सिंपल चेंजेस टाइप का होता है। मींस जो चेंजेस हमें हमारे पास आ रहे हैं इनपुट प्रॉपर्टी से, उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है और करंट वैल्यू क्या है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम इजीली। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें केवल ऐड की हैं,
ऑन चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेथड है हमारा एनजी ऑन चेंजेस, वो मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक मैं इनपुट प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ओके, जिसको हम पेरेंट क्लास से यहाँ पास करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इनपुट यूज किया, एंड उसके बाद मैं टेक्स्ट वैल्यू, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा पेरेंट क्लास में। ओके, एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं वहां से वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी वहां से। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं मैंने ये इनपुट प्रॉपर्टी बनाई है। ओके, इसका नाम है टेक्स्ट वैल्यू। ओके, अब टेक्स्ट वैल्यू को मुझे क्या करना है, इसको ये यहाँ पे मैंने बनाई है, तो इसको मुझे जो पेरेंट कंपोनेंट है इसका, जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, इसको मुझे यहाँ से पास करना है। ओके, जो पेरेंट कंपोनेंट के एचटीएमएल में मैं जा रहा हूँ, यानी कि एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट एचटीएमएल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, यानी कि एम्प्लॉय काउंट, ये यहाँ पे उसका सिलेक्टर यूज है। इसके अंदर मुझे इन प्रॉपर्टी में वैल्यू पास करनी, जो मैंने अभी बनाई है। इनपुट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे क्योंकि इनपुट प्रॉपर्टी है, इक्वल किया, इसमें आप वैल्यू पास कर सकते हो। तो मैंने वैल्यू जो पास करेंगे, वो मैं एक प्रॉपर्टी का नाम यहाँ लिख देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। ओके, सो अभी ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, मैंने जस्ट नाम लिख दिया है। ओके, ये प्रॉपर्टी मैं इसी की टीएस फाइल में क्रिएट करूंगा, एम्प्लॉय लिस्ट की। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, स्ट्रिंग टाइप की होगी। ओके, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसको ब्लैंक होगी। ओके, सो अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो ब्लैंक है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, HTML इसी के पेज में नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा, सो दैट वी कैन पास सम वैल्यू। ओके, पहले मैं एक div बना लेता हूँ उसके लिए। ओके, इसके अंदर मैं इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। ओके, अब ये सेल्फ क्लोजिंग होगा, सो इसके लिए सेल्फ क्लोजिंग कर दिया। मुझे इसकी वैल्यू को बनाना इन बॉक्स पास करना है, मीन्स टू वे बाइंडिंग में इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे ng मॉडल यूज करते हैं, इक्वल टू प्रॉपर्टी का नेम। ओके, सो इससे क्या होगा, जो भी मैंने इनपुट बॉक्स एक लिया है, उसके अंदर मैंने टू वे बाइंडिंग लगा दी है। टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू प्रॉपर्टी जो मैंने क्रिएट की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ओके, तो अब क्या होगा, जो भी आप इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी आपने मतलब बनाई हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे टू वे बाइंडिंग से क्या होगा, जो भी आप इसमें टाइप करेंगे, जो भी आप लिखेंगे इनपुट बॉक्स में, वो आपके इस वे स्टोर हो जाएगी। ओके, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर चाइल्ड कंपोनेंट में हम इनपुट प्रॉपर्टी में पास कर रहे हैं। ओके, इनपुट प्रॉपर्टी में पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें जाके देखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट की क्लास में, ये इनपुट प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी, इसमें पास कर दिया मैंने। ओके, अब इसका ट्रैक कैसे करेंगे, सो उसको जो ng ऑन चेंजेस मेथड बनाया था, इसके अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है और करंट वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे, उसके लिए मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लगा लेता हूँ उसको इटरेट करने के लिए। ओके, और इस लूप टाइप का सिंटेक्स है ये। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग मैं लॉग कर लेता हूँ कंसोल पे। ओके, एंड क्या करेंगे, इसके लिए चेंजेस एरे में से हमें आइटम निकालना है, आइटम लिख दिया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो मुझे चेंजेस, यानी जितनी भी इवेंट हमारी इनपुट बाउंड हमारी इवेंट है, वो उसका ये है, आप कह सकते हो कलेक्शन हैश टेबल टाइप का होता है। ठीक है, तो ये कलेक्शन जो है, इसमें से इटरेट करेंगे, पहली वैल्यू आएगी, सो ये कंसोल डॉट लॉक करेगा, फिर अगर दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी है इनपुट बाउंड टाइप की, उसकी वैल्यू आएगी, उसको लॉक करता रहेगा जब भी उसमें चेंजेस आते रहेंगे। ओके, सो इसको चलिए यूआई पे देखते हैं। ये देखिए,
ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया, इसको मैंने कंसोल पे लॉक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल को ओपन करूँगा। कैसे करते हैं, F12 करोगे आप, तो कंसोल पे जो भी वैल्यू आप देख सकते हैं लॉग हो रही है हमारी यहाँ पे दिखेगी। अभी मैं आपके सामने टाइप करता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा EMPL। ओके, तो आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे भी अला मैंने एक्सपेंड कर लिया, करंट वैल्यू EMPL एंड प्रीवियस वैल्यू EMP। तो जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊंगा तो जितना भी इसमें चेंज डिटेक्शन होगा, यानी जितनी बार भी इसमें वैल्यू चेंज होगी इस टेक्स्ट बॉक्स की, उतनी बार ये हमारे जो ये चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर जो एनजी ऑन चेंजेस है इसको उतनी बार हिट करेगा, यानी इसमें डिटेक्ट करेगा और ये चेंजेस में आएगा। ओके, एंड हम यहाँ पर मैं लॉक कर रखा है तो ये लॉक करके यहाँ दिखा रहा है। तो जब भी आपकी जो इनपुट बाउंड प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे केस में जो इनपुट बाउंड प्रॉपर्टी हमारी ये है टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, इसमें जब भी कोई चेंजेस आएंगे उतनी बार ये हमारा एनजी ऑन चेंजेस मेथड चलेगा। ओके, तो हमें इवेंट को ट्रैक करना है, तो उस ट्रैक को, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे पेरेंट क्लास से आ रही है, यानी पेरेंट कंपोनेंट से। ओके, सो पेरेंट कंपोनेंट में कैसे चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में हमने यहाँ पे पास किया है इसमें वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, और टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, वो हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप कर रहे हैं वो इसमें चेंज हो रही है टू वे बाइंडिंग के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से हम जो भी चेंज करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए आप इनपुट बाउंड प्रॉपर्टी को हम एनजी ऑन चेंजेस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और ये जो इनपुट एनजी ऑन चेंजेस है, ये एनजी ऑन इनिट यानी कि सबसे पहले किसी भी लाइफ साइकिल हुक मेथड के पहले आफ्टर कंस्ट्रक्टर ये कॉल होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजी ऑन इनिट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट लाइफ साइकिल हुक मेथड है। ओके, so if you like the video, do subscribe my channel. Thanks for watching.